हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से सक्सेस पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। और आज मैं एक बार फिर से नए वीडियो के साथ जुड़ गए हैं, जिसका आज का टाइटल है यूज ऑफ टू। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ टू। टू के यूज के बारे में जानेंगे कि टू का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। और ये भी है कि हेडिंग हमारा यूज ऑफ टू, मतलब यूज करना है टू का। ठीक है, टू कहाँ कहाँ यूज किया जाता है बेसिक रूप से वहां पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे साथ में कि मतलब कहाँ कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, कि कुछ ऐसे जहाँ बता रहे हैं हम, कभी वहां लगता है कभी नहीं लगता है, तो उसे भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं यूज ऑफ टू को। ठीक है, इसे शुरू करते हैं कि टू का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो टू के बारे में पहले हम बता दें, टू क्या है भाई। एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, आपको पहले से पता है टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। अब शुरू करते हैं, टू का यूज कहाँ करें। देखिए, पहला यूज है अगर कहीं जाना आ जाए। ठीक है, मतलब कहीं जाना आ जाए, वर्ब क्या हो, जाना हो, और उसके साथ क्या हो जाए, स्थान का नाम आ जाए, कोई प्लेस का नाम आ जाए। कोई वर्ब आ रहा है, उसका क्या है, गो हो या फिर जाना हो। ठीक है, हिंदी में जाना, कहीं जा रहे हो और स्थान का नाम लिखा हो, अर्थात गो के साथ कोई स्थान का नाम है, तो वहां कंपलसरी हो जाएगा टू का यूज करना। ठीक है, वहां हम टू यूज करेंगे। जैसे देखेंगे हम, मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हाउस। मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ जाना आ गया और स्थान का नाम आया कि नहीं आया। तो जब जाना और प्लस स्थान का नाम आ जाए तो फिर क्या करेंगे, वहां भी हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू हाउस, समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं, वह दिल्ली गया था। वह दिल्ली गया था, ही वेंट। तो आपको पहले से पता है भाई, ये भी तो गो है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये आपको पढ़े होंगे आप टेंथ में, ये आपका सेकंड फॉर्म है। तो ही वेंट गो का एक रूप है। टू दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, एक स्थान का नाम हो गया। टू हमने प्रीपोजिशन लगाया। ठीक है, तो पहला यूज हमारा क्या है, जाना प्लस स्थान का नाम, गो प्लस प्लेस, प्लेस नेम। ठीक है, गो प्लस स्थान का कोई नाम आया हो तो वहां क्या लगेगा, टू लगेगा। यहाँ क्या लिखा है, वह दिल्ली गया था, ये समझ में आया। अब एक और चीज है, ठीक है, कहाँ यूज नहीं करते हैं, कि भाई गो आए लेकिन हम यूज नहीं करेंगे टू का, वो भी कंफर्म करते हैं। लिखा हुआ है, लेकिन अगर, ठीक है, वाक्य में होम शब्द आया हो, जैसे इंग्लिश का वाक्य लिखा हो और उसमें क्या आया हो, होम आया हो, होम। ठीक है, होम मतलब घर, वही ना बोलते हैं, होम शब्द आया हो तो वहां टू का यूज नहीं करते। जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम। ठीक है, अब आप कहेंगे मैं घर जा रहा हूँ, जाना, और अभी आपने बताया कि गो के साथ और स्थान का नाम आया हो तो टू लगाएंगे। यहाँ भी तो वही है, स्थान का नाम आया। तो भाई ये एक बार याद रखिएगा, जब भी होम आए उसके पहले हम प्रीपोजिशन टू नहीं लगाते हैं। ठीक है, होम के पहले हम प्रीपोजिशन टू नहीं लगाते हैं, याद रखिएगा। तो पहला ये कंफर्म हो गया होगा। दूसरा यूज देखते हैं, दूसरा यूज क्या है, जब हिंदी में को आया हो। ठीक है, को, जैसे कहते हैं ना कि उसने तुमको पीटा, तो को आया, यही को की बात हो रही है। जब हिंदी के वाक्य में को आया हो तो फिर क्या करेंगे, हम प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। ठीक है, जब हिंदी के वाक्य में को शब्द आया हो तो हम क्या करेंगे, टू लगाएंगे, प्रीपोजिशन टू लगाएंगे। जैसे उसने तुमको पीटा, उसने क्या किया, तुमको पीटा। ही बेट टू यू, ही बेट टू यू, उसने तुमको पीटा, इसी को के लिए आया है टू। ठीक है, दूसरा क्या है, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बुलाया था, ये भी हो सकता है, मैंने उसको बुलाया, आई कॉल्ड, मैंने उसको बुलाया टू हिम। आ गया होगा समझ में, कहाँ करेंगे। पहला यूज है जाना प्लस स्थान का नाम है। ठीक है, लेकिन स्थान का नाम अगर कभी होम आ जाए, होम, ठीक है, कभी होम आ जाए तो होम के पहले हम प्रीपोजिशन टू नहीं लगाएंगे। फिर दूसरा क्या यूज है, को लिखा है, अगर हिंदी के वाक्य में को आ जाए, जैसे उसने तुमको पीटा, मैंने उसको बुलाया, तो क्या होगा भाई, उसके साथ भी टू लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी भाई एक एक्सेप्शन है कि कहाँ नहीं लगेगा, इसे भी कंफर्म करते हैं कि अगर कहीं को आया हो और वहां नहीं लगाना हो, जैसे नहीं लगता है, कहाँ नहीं लगता है, कह रहा है लेकिन यदि वर्ब के रूप में टेल आया हो तो वहां भी टू का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब को आया हो लेकिन टेल आ रहा हो, जैसे क्या, यहाँ समझिए, समझ में आ जाएगा। वह मुझको एक कहानी बता रहे हैं, वह मुझको एक कहानी बता रहे हैं। ठीक है, वह मुझको एक कहानी बता रहे हैं, मुझको को आ गया, यही को तो देख रहे हैं हम लोग कि भाई को आया हो तो फिर क्या लगेगा, टू लगेगा। तो को आ गया, लेकिन क्या है, यहाँ बताना, और जब हिंदी में बताना आ जाए, ठीक है, ये, ठीक है, टेल,
टोल्ड टोल्ड, ठीक है, इसका मतलब टेल हो चाहे टोल्ड हो, कोई भी रूप हो, अगर ये आ जाए तो फिर हम वहां पे क्या करते हैं भाई, या वहां पे हम टू नहीं लगाते हैं। जैसे वह मुझको एक कहानी बता रहे हैं, ही इज टेलिंग, ठीक है, बता रहे हैं मैं मुझे, अब इसके पहले आप कहोगे टू लगाना है तो नहीं लगेगा भाई, क्यों? क्योंकि भाई टेल आया है, ठीक है। तो जब भी टेल आया होगा तो वहां हम टू नहीं लगेगा। जैसे अगला यूज देखते हैं। जो अगला यूज है उसमें क्या है कि जब वर्ब में क्या आया हो, ना नीने आया हो, ठीक है, वर्ब में ना नीने आया हो अंत में, जैसे यहाँ आया हुआ है, ठीक है, तब क्या करेंगे हम, वहां भी टू लगाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, वह है पतंग उड़ाना जानता है, ना आया, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है भाई, जब ना नीने आया हो, ठीक है, वर्ब, वर्ब के अंत में, जैसे यहाँ आया है, यहाँ आया, तो वहां उसके पहले क्या करेंगे हम, जहां आएगा उसी के पहले हम क्या करेंगे, टू लगाएंगे। जैसे वह पतंग उड़ाना जानता है, तो उड़ाना ना आ गया, ही नोज, वह जानता है, टू फ्लाई, उड़ाना, हमने कहा जो आएगा उसी के पहले टू लगाएंगे, ठीक है। ही नोज टू फ्लाई ए काइट, वह पतंग उड़ाना जानता है, ठीक है। दूसरा क्या है, मैं कार चलाना सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं कार चलाना, ना आ गया, ठीक है। जब भी ना नी में कोई भी आए तो फिर क्या लगेगा, वहां पे टू लगेगा। जैसे लिखा हुआ है, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, टू ड्राइव, चलाना एक कार, एक कार को, मैं एक कार को चलाना सीख रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसी में आता है भाई, कहाँ नहीं यूज करेंगे, ठीक है, हर बार हम आपको दोनों यूज में बताएं, यहाँ भी बताएंगे कहाँ नहीं यूज करें। तो याद रखिएगा कि अगर वर्ब में आईएनजी आया हो तो उसके पहले टू नहीं लगाएंगे। कैसे? कह रहा लेकिन यदि वर्ब में आईएनजी हो तो उसके पहले भी टू नहीं लगाते हैं, टू का यूज नहीं करते। जैसे लिखा है, वह अंग्रेजी बोलना सीख रहा है, तो क्या हो गया, ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। अब क्या, बोलना, ठीक है, बोलना, तो बोलना के लिए अगर आप स्पीकिंग लगा रहे हो तब तो ठीक है, अगर यहाँ टू लगाना चाह रहे हो तो भाई स्पीकिंग नहीं होगा, तब ये गलत होगा। अगर आप ये टू को हटा रहे हो स्पीकिंग, तब सही है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हम बोलना आया है टू लगाएंगे ही, तो आप लगाइए ऐसे, जैसे लिखा है, ही इज लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। आपको करना क्या है, अगर आप टू लगा रहे हो तो उसके बाद वर्ब में आईएनजी नहीं रहेगा, और अगर आप चाह रहे हो कि वर्ब में आईएनजी रहे तो टू ना लगाओ, ठीक है। ठीक है, यहीं पे वीडियो आपको समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।